तो गुरु आखिरकार रोहित शर्मा और विराट कोहली का डिमोशन जो है वो हो गया है। ए प्लस कैटेगरी में जैसे रोहित शर्मा और विराट कोहली, अब बीसीसीआई ने यह फैसला लिया है कि भाई साहब ये दोनों प्लेयर ए प्लस कैटेगरी में नहीं रहेंगे और ना ही ए कैटेगरी में रहेंगे, इन्हें जो है बी कैटेगरी में रिप्लेस कर दिया गया है। क्योंकि रोहित शर्मा और विराट कोहली की यदि हम लोग बात करें तो सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्मेट खेलते हैं। रोहित शर्मा और विराट कोहली ओडीआई फॉर्मेट ही खेलते हैं और ए प्लस कैटेगरी खेलने के लिए नियम ये है कि भाई आप यदि तीनों फॉर्मेट खेलते हैं तो फिर आप ए प्लस कैटेगरी के लिए बने हुए हैं। यदि आप तीनों फॉर्मेट नहीं खेलते हैं तो जाहिर तौर पर जो है आप ए प्लस कैटेगरी में बने रहने के हकदार नहीं है। लेकिन हमें लगता है कि कहीं ज्यादा बेइज्जती तो नहीं होगी रोहित शर्मा विराट कोहली की, क्योंकि भाई आप ए प्लस कैटेगरी में नहीं डाल सकते, लेकिन आप ए कैटेगरी में तो डाल सकते इन दोनों प्लेयरों को। आप एक कैटेगरी में डाल दीजिए इन दोनों प्लेयरों को, लेकिन एक कैटेगरी में भी नहीं डाला गया, बी कैटेगरी में इन दोनों प्लेयरों को डाल दिया गया है। ये जाहिर तौर पर बहुत शर्मनाक है, शर्मनाक है। ऐसा जो है मतलब बीसीसीआई को नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन दोनों प्लेयरों ने जिस तरह कारनामा किया है, भारतीय क्रिकेट टीम के जो यादगार लम्हे दिए, शायद वो यादगार लम्हा और कोई दे ना पाए। और कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट की बात कितनी थी भाई, 2 साल तो था इन दोनों प्लेयरों के पास। अब 2 साल के लिए भाई इन दोनों प्लेयरों को रहने देते भाई, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। हालांकि इन दोनों प्लेयरों के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा यदि आपने उन्हें मतलब ए प्लस कैटेगरी से हटा दिया, आपने ए कैटेगरी में डाल दिया, तो इसका ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा रोहित शर्मा और विराट कोहली के ऊपर, क्योंकि भाई इन दोनों प्लेयरों की ब्रांड वैल्यू इतनी ज्यादा है, स्पॉन्सरशिप इतने ज्यादा पैसे कमाते हैं कि कोई इसके ऊपर बड़ा इफेक्ट जो पड़ता हुआ नहीं दिखाई देगा। कोई बड़ा इफेक्ट जो है इन दोनों प्लेयरों के ऊपर पड़ता हुआ नहीं दिखाई देगा। लेकिन फिर भी बीसीसीआई ने यह काम किया, यह बहुत गलत कारनामा किया, बहुत ही वाहियात कारनामा किया बीसीसीआई ने। और शायद ये जो है ना, मतलब जिस किसी के इशारे पर यह कारनामा किया, वो चाहे गौतम गंभीर या फिर कोई प्लेयर इसमें इन्वॉल्व हो, वह उसे सोचना चाहिए था कि रोहित शर्मा और विराट कोहली कितने सीनियर प्लेयर, कितने बड़े बड़े यादगार मैच जिताए भारतीय क्रिकेट टीम को, और इतने बड़े प्लेयर की वैसा बेइज्जती करना इस मोमेंट पर जाहिर तौर पर भाई यह असंभव है। भाई ये बेईमानी है, हर एंगल से भी हम लोग देखें तो इससे बड़ी बेईमानी और कुछ हो ही नहीं सकती है कि इन दोनों प्लेयरों के साथ अब रिटायरमेंट के टाइम पर जो इस तरह का सलूक किया जा रहा है। क्योंकि अभी भी इंडियन क्रिकेट टीम के हम लोग बात करें तो भाई रोहित शर्मा और विराट कोहली को अभी खेलने की जरूरत हो या ना हो, लेकिन टीम इंडिया को इन दोनों प्लेयरों की जरूरत है। कि जिस तरीके से कंसिस्टेंसी इन दोनों प्लेयरों ने दिखाई है, जिस तरह का परफॉर्मेंस इन दोनों प्लेयरों ने किया है, भाई वाकई काफी कमाल का परफॉर्मेंसेज किया है, बेहतरीन परफॉर्मेंसेज किया इन दोनों प्लेयरों ने। रोहित शर्मा और विराट कोहली ने गजब का कारनामा किया, रोहित शर्मा और विराट कोहली ने बेहतरीन कारनामा किया, रोहित शर्मा और विराट कोहली ने काफी शानदार परफॉर्मेंसेज करके दिखाया है, बेहतरीन परफॉर्मेंसेज करके दिखाया है। फिर आप उसके बावजूद जो इस तरह का डिसीजन लेने जा रहे हैं, इस तरह कारनामे करने जा रहे हैं, तो आप क्या दिखाना चाह रहे हैं इन दोनों प्लेयरों को, ये समझ में नहीं आता। और 1-2 साल के बाद 2027 का वैसे ही जो है रोहित शर्मा को तो फिक्स है कि रोहित शर्मा रिटायरमेंट ले लेंगे। विराट कोहली की हम लोग बात करें तो विराट कोहली के लिए थोड़ा सस्पेंस ये है कि विराट कोहली यदि 100 शतक के करीब पहुंच जाते हैं, 90 प्लस में पहुंच जाते हैं विराट कोहली, 95, 96 यहां तक विराट कोहली पहुंच जाते हैं, तो शायद बीसीसीआई उन्हें थोड़ा सा और ज्यादा चांसेस देना चाहेगी ताकि वो अपने 100 शतकों के आंकड़े को जो है वो पूरा कर पाए। क्योंकि एक ये बहुत ही बड़ा यादगार लम्हा होगा विराट कोहली के लिए, क्योंकि 100 शतक लगा पाना भाई आसान काम होता नहीं, बहुत ही मुश्किल काम होता है, बहुत ही दुष्कर काम होता है 100 सेंचुरी लगा पाना। अभी तक वर्ल्ड क्रिकेट में सिर्फ और सिर्फ एक ही बल्लेबाज ऐसा रहा है जिन्होंने 100 सेंचुरी के आंकड़े को पार किया है, वो है मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर। उनके साथ भी वैसा हुआ था। 2011 के ओडीआई वर्ल्ड कप के बाद यदि हम लोग सचिन तेंदुलकर की बात करें तो उन्हें भी चांसेस दिए गए थे, उन्हें भी अवसर दिए गए थे, उन्हें भी मौके दिए गए थे। तो फिर उन्होंने 2012 के एशिया कप में आकर के जो है अपनी सेंचुरी पूरा करी, 100 शतकों का आंकड़ा जो विराट कोहली ने पूरा किया, उसके सचिन तेंदुलकर ने पूरा किया। उसके बाद सचिन तेंदुलकर ने रिटायरमेंट लिया। तो विराट कोहली को भी चांसेस दिए जा सकते हैं। विराट कोहली के लिए थोड़ा सा वक्त और भी, और कंसिस्टेंसी देखिए क्या कमाल का परफॉर्मेंसेज कर रहे हैं, क्या गजब का परफॉर्मेंसेज कर रहे हैं भाई। परफॉर्मेंसेज क्या आपको जो है मतलब कैटेगरी देना चाहिए,
इतना कमाल का परफॉर्मेंसेज कर पाना आसान काम होता नहीं है। 36-37 साल के जो रेगुलरिटी है विराट कोहली की, मैच में मैच परफॉर्मेंसेज है भाई, काफी कमाल का बेहतरीन परफॉर्मेंसेज। और इस तरह के प्लेयरों के साथ आप इस तरह का बर्ताव कर रहे हैं कि भाई अब उनके रिटायरमेंट इतने ज्यादा करीब है, इतने कमाल को खेल रहे हैं, तो आप जो है मतलब उनके कैटेगरी को मतलब बिलो डाउन कर रहे हैं। आप A+ कैटेगरी से सीधे बी में डाल दिया। ए में भी डाल दे तो एक सम्मान वाली बातें होती, लेकिन आपने डायरेक्ट बी में जो डाल दिया, ये भाई बहुत बहुत जो है मतलब बुरा हो रहा है इन दोनों प्लेयरों के साथ। खैर आप लोग क्या कहना, रोहित शर्मा और विराट कोहली के साथ जिस तरह का सलूक किया जा रहा है, जिस तरीके का यहां पर जो अभद्रता की गई बीसीसीआई के द्वारा, भाई उन्हें स्टैक डाउन कर दिया जाए, इसको लेकर के आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोगों का क्या मत है, आप लोग अपना राय जो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आने वाले वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो है आप लोगों तक पहुंचती रहे।